नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बिल्कुल अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन खुशियों पर ही फोकस्ड है और ये सेशन आप ही के लिए है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो हमें एक बिल्कुल नया ज्ञान देगा। आज की हमारी डिस्कशन के बारे में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या होती है खुशी। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में लोगों की सेवा करता हूं। मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूं, यानी एक गृहस्थ हूं पर मन से सन्यासी हूं। मेरा उद्देश्य आपकी सेवा करना है, मेरा एम आपकी सेवा करना है और इस सेवा से जो सात्विक कमाई होती है उसे मैं फिर सेवा में लगा देता हूं। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता। काम करने से अगर पैसे आते हैं तो वो मेरे काम का, मेरी सेवा का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें कोई लालच शामिल नहीं है, कोई झूठ शामिल नहीं है, कोई ठगी शामिल नहीं है। और मैं यह इंश्योर करता हूं कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग जीवन में सफल हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी भी हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल लगाकर मिली है, इतने साल गंवाकर मिली है, वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। और स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम में समाधि की अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हम अपनी सोच बदलकर और सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जगाकर उनका उपयोग करना सीख सकते हैं, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे। इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं।
मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ भी सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं और सफलता के कारण किसी व्यक्ति को इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग की बात भी करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल सिद्ध गुरु प्रमोद जी पर भी इसे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए सिद्ध गुरु प्रमोद जी, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। मैं अगर अपने चैनल की बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार आधा घंटे का सेशन देख पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 2-2, 4-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियो देखने में टाइम नहीं लगता और फायदा पूरा होता है। आप कभी खाली बैठी हो, किसी बस स्टैंड पर, किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हो, या वैसे ही बोर हो रही हो, कुछ काम करने का मन ना हो, या सोने से पहले छोटे छोटे वीडियो देखना आसान भी है और पॉसिबल भी है। मैं सिर्फ इसीलिए अपने YouTube चैनल का भी रेफरेंस देता हूं। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको तो फायदा होगा ही, चैनल की रीच बढ़ने से ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। खैर, फिर भी मैं यही कहता हूं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक यानी क्या होती है खुशी की बात करेंगे। तो असल में खुशी जो है वो 2 मेजर किस्म में बांटी जा सकती है। 2 तरह से क्लासिफिकेशन उसकी हो सकती है और वो क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगी। एक है वर्ल्डली हैप्पीनेस, सांसारिक खुशी, और दूसरा है आध्यात्मिक खुशी यानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल जॉय। वो हैप्पीनेस नहीं है बल्कि जॉय है, वो हैप्पीनेस से भी ऊपर की चीज है। लेकिन हम सांसारिक खुशी भी को न छोड़ें, न छोड़ने की जरूरत है। और आध्यात्मिक खुशी कैसे प्राप्त करें, कहां से प्राप्त करें, कब प्राप्त करें, क्या तरीका हो उसका, ये समझने की जरूरत है और मैं आज यही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए हमें नौकरी में हो और प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए या किसी सीनियर पोस्ट पे बैठा दिया जाए तो हमें खुशी मिलती है। हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस हो, उनकी खुशी मिलती है। बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चों को जॉब मिल जाए, बच्चे की क्वालिफिकेशन अच्छी हो, खुशी मिलती है। बच्चे की मैरिज अच्छी जगह पे हो जाए, उसको अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो खुशी मिलती है। खुद अपने जीवन साथी के साथ और बच्चों के साथ, परिवार के साथ हम अच्छा टाइम बिता सकें तो खुशी मिलती है। बिजनेस में हो तो नया ऑर्डर मिल जाए, नया क्लाइंट मिल जाए, ज्यादा इनकम होने लग जाए तो खुशी मिलती है। बिजनेस एक्सपेंड हो तो खुशी मिलती है। हम अच्छा रहन सहन अफोर्ड कर सकें तो खुशी मिलती है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि इन वर्ल्डली हैप्पीनेसेस को छोड़ना नहीं है, इनको इग्नोर नहीं करना है
और इनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। मैंने बहुत से संतों का जीवन बहुत करीब से देखा है, एनालाइज किया है, और मैंने जो समझा वो ये है कि अगर किसी ने भोजन को छोड़ा, अच्छे भोजन को छोड़ा, तो एक तो अपने शरीर में बीमारियां पैदा कर ली, दूसरा जब कभी भी उनको अच्छा भोजन खाने का अवसर मिला तो दिमाग का लालच और बढ़ा, दिमाग में कहीं न कहीं शर्म की सिचुएशन और बढ़ी। मैं इसका थोड़ा सा खुलासा कर दूं। एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने संन्यास लेने से पहले एक गुरु से दीक्षा ली और वहां पर बहुत ही तिरस्कृत जीवन व्यतीत किया और बहुत ज्यादा त्याग भरा जीवन व्यतीत किया। सिर्फ एक समय भोजन करना, बिल्कुल सादा भोजन करना, एक चपाती लेनी, उसके साथ कभी दाल कभी सब्जी, और वो भी बहुत गई गुजरी, उसके साथ उनका भोजन होता था सिर्फ एक समय। और एक बार उनके गुरु को और उनको दोनों को किसी गृहस्थ ने किसी पर्व पर अपने घर बुलाया और उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा भोजन सर्व किया, खीर दी, हलवा दिया। तो जो संत हैं उनका अपना अनुभव ये है कि उस वक्त मुझे लग रहा था मैं भिखारी हूं, मुझे और ज्यादा मिले, मेरे मन की इच्छा थी। तो अपनी लालसा को दबाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये उन्होंने स्पिरिचुअल होने के बाद, संत बनने के बाद भी महसूस किया। और उनका भी उपदेश यही है और मेरा भी अनुभव यही है कि हम इन सांसारिक खुशियों की उपेक्षा ना करें, इग्नोर ना करें, सिर्फ सांसारिक खुशियों के कारण लालच में ना पड़ जाएं, मिसकंडक्ट ना करें, किसी दूसरे का नुकसान ना करें, ये लक्ष्मण रेखा अपने चारों तरफ रखें। तो सांसारिक खुशी आपको स्पिरिचुअल होने में हेल्पफुल होगी, आपको फुलफिल्ड लाइफ जीने में हेल्पफुल होगी। इसलिए प्लीज ये समझिए कि सांसारिक खुशियों को इग्नोर नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उनके लिए जो एफर्ट चाहिए वो करना है, जो हेल्प चाहिए वो लेनी है, जो मेहनत चाहिए वो करनी है। लेकिन जिस पाथ पर आप चलना चाहते हैं उस पाथ में बेईमानी ना हो, ठगी ना हो, किसी दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बस इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखें तो हर सांसारिक खुशी आपको सच्ची खुशी देगी। अपने बच्चे के साथ खेलना, अपने पेट के साथ खेलना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने पड़ोसियों के साथ हंसी खुशी करना, समाज में हंसी खुशी से रहना, ये सारी चीजें सांसारिक खुशियां होते हुए भी आध्यात्मिक खुशियों की तरफ एक पहला कदम है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में विधिवत शिक्षा शुरू होने से पहले टॉडलर क्लास में, प्री नर्सरी क्लास में, फिर नर्सरी क्लास में, फिर जाकर कहीं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, तो आप ये मानिए कि ये जो सांसारिक खुशियां हैं ये आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की जो है ये एडोलसेंट वाली क्लास है, प्री नर्सरी वाली क्लास है। सॉरी, मैं गलत टर्मिनोलॉजी बोल गया। प्री नर्सरी और नर्सरी वाली क्लास है। जो सांसारिक खुशियां हैं ये भी एक स्टेप है और एक एसेंशियल स्टेप है। इसको छोड़ना नहीं, इसे इग्नोर नहीं करना, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब इसी चीज को जब हम आध्यात्मिकता में थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हों, जब हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हों, तो हम जो भी काम कर रहे हैं गृहस्थ रहते हुए उसे माइंडफुल तरीके से करें, तो उसमें जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो स्पिरिचुअलिटी का आनंद है।
अपनी बात का खुलासा करने से पहले मैं गुरु नानक देव की एक आरती का संदर्भ देना चाहूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जो हवा चल रही है, सुगंधित हवा फूलों से सुगंध लेकर के आ रही है और सारे वातावरण को खुशनुमा बना रही है, ये हे प्रभु तेरी आरती है। ये जो आकाश में तारे हैं, ये दीपक हैं तुम्हारी सेवा में हे प्रभु। और जो कुछ भी मैं काम करता हूं, इत उत डोलूं, यानी इधर उधर जहां भी मैं घूमता हूं, वो हे परमात्मा तुम्हारी प्रदक्षिणा है। तो जीवन का हर काम ही आध्यात्मिकता हो सकता है, भक्ति हो सकता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है, नजरिया ठीक करने की जरूरत है, व्यू पॉइंट ठीक करने की जरूरत है। अब मैं इसका थोड़ा और गहराई में खुलासा करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हम जो भी काम करते हैं, अगर हम उसे माइंडफुल तरीके से करें, यानी अपनी पूरी अवेयरनेस उस काम पर लगाएं, उसकी बारीकियों की तरफ ध्यान दें, तो वो भी स्पिरिचुअल खुशी है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। मैं आपको आज ही का उदाहरण अपना देता हूं, उससे शायद आपको बात और ज्यादा समझ में आएगी। आज जब मैंने लंच किया तो चपाती के साथ दाल और मटर मशरूम की सब्जी थी। अब मटर मशरूम की सब्जी के साथ जब मैंने चपाती की कौर बाइट ली तो बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छा लगा। मैंने उस स्वाद को अनुभव किया। लेकिन उसकी गहराई और माइंडफुलनेस की अगर हम बात करें तो मैं आपको बतलाता हूं कि मेरे स्टेप्स क्या थे। एग्जैक्ट स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बात की डिटेल पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने एक अगला कौर लिया और उसमें सिर्फ मशरूम और ग्रेवी ली, मटर नहीं लिए, पीस नहीं लिए। उनके टेस्ट को देखा। फिर अगला बाइट जो लिया उसमें मटर और ग्रेवी ली और उनके टेस्ट को देखा। फिर अगला कौर जो लिया उसमें सिर्फ मशरूम लिया बिना ग्रेवी के, उसके टेस्ट को महसूस किया। अगले कौर में सिर्फ पीस मटर लिए बिना ग्रेवी के और उसके टेस्ट को देखा। उससे अगले कौर में सिर्फ ग्रेवी ली और उसके टेस्ट को देखा। आप ये सोचिए, एक टेस्टी सब्जी के कितने अलग अलग कंपोनेंट्स को हम एंजॉय कर सकते हैं। ये माइंडफुलनेस है। ये वो चीज है जो स्पिरिचुअल खुशी है। आपका पूरा ध्यान आपके भोजन की तरफ है। उस वक्त आप टीवी नहीं देख रहे, उस वक्त आप अखबार नहीं पढ़ रहे, उस वक्त आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे, उस वक्त आप किसी और से गप्पे नहीं मार रहे। उस वक्त आपका पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस, पूरी कंसंट्रेशन फूड पर है। और वो फूड आपको जो न्यूट्रिशन देगा वो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ये है स्पिरिचुअल खुशी का सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था सांसारिक खुशी, सेकंड स्टेप है स्पिरिचुअल खुशी, और स्पिरिचुअल खुशी है माइंडफुलनेस। दूसरी बात, जब मैं कोई कौर लेता हूं, हमारे डाइनिंग टेबल के सामने एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि एक बाइट मुंह में डाली तो कम से कम 45 सेकंड्स तक मैं उसे च्यू कर रहा हूं, चबा रहा हूं। उसमें मेरा सलाइवा मिल रहा है, मेरी लार मिल रही है जो उसको मेडिकेट कर रही है, उसमें दवाई का असर डाल रही है। वो मेरे लिए भोजन और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। वो माइंडफुलनेस है कि आप सिर्फ भोजन की तरफ ही उस वक्त आपकी अवेयरनेस है। आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आप फोन नहीं देख रहे, अखबार नहीं पढ़ रहे, टीवी नहीं देख रहे, न्यूज नहीं सुन रहे, कुछ और नहीं कर रहे। पूरी माइंडफुलनेस है। ये भी स्पिरिचुअलिटी है। और इसी तरह से जब आप जीवन के हर दूसरे काम को पूरी माइंडफुलनेस के साथ करने लगें, एंजॉय करने लगें, तो आप स्पिरिचुअलिटी के अगले स्टेप पर पहुंच गए। ये स्पिरिचुअलिटी का दूसरा स्टेप है।
अब हम स्पिरिचुअलिटी के एक और स्टेप की बात करते हैं। दुनिया है, दुनिया में रह रहे हैं तो स्ट्रगल्स भी हैं, परेशानियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, चुनौतियां भी हैं, डिफिकल्ट लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी कारण से या तो उनका माइंडसेट बीमार है या वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जेलसी रखते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, कारण बताने की मुझे जरूरत नहीं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, आपने दुनिया देखी है, जिंदगी देखी है। तो जब कोई ऐसा डिफिकल्ट व्यक्ति आपके जीवन में हो, जो कि लगभग हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई होता ही है, ऐसा कोई व्यक्ति हो और वो आपको हर्ट कर दे, आपका अपमान कर दे, आपको ह्यूमिलिएट कर दे, आपकी क्रिटिसिज्म कर दे, आपको क्रिटिसाइज कर दे, आपकी आलोचना कर दे, आपके नुक्स निकालता रहे, ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखें? ये स्पिरिचुअलिटी का अगला स्टेप है कि आप काम माइंड में रहें। तो उसका तरीका मेरे अपने जीवन में मैंने अपने पिताजी से सीखा, अपने फादर से सीखा, अपने जीवन में अपनाया और उसको मॉडर्न जमाने के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी किया। तो मैं दोनों स्टेप्स बताता हूं। मेरे फादर अपने कुर्ते की जेब में हमेशा भुने हुए चने रखते थे और कुर्ते की जेब ऐसी सिचुएशन में थी जहां हाथ तुरंत आसानी से पहुंचता था। तो जब भी उनके साथ कोई भी चिंता की सिचुएशन आती थी, एंजाइटी की सिचुएशन आती थी, फियर की सिचुएशन आती थी, या कोई आदमी उनको हर्ट करता था, उनको क्रिटिसाइज करता था, तो तुरंत वो अपने जेब में हाथ डालते थे, चनों को टटोलते थे, चने बाहर निकालते थे और 2-4 चने के पीस मुंह में डाल देते थे। अब देखिए इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो समझने की जरूरत है। चने खाना या ना खाना बहुत छोटी सी बात है, सवाल यह है कि ऐसा क्यों करते थे और उससे क्या फायदा होता था। तो जब कभी किसी ने कोई उनको हर्ट किया, उनको क्रिटिसाइज किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, किसी भी तरीके से उनको परेशान किया, तो वो हमेशा चने निकाल करके चने खाना शुरू कर देते थे। और चने ऐसी जगह पर थे जहां आराम से हाथ पहुंचता था, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड की आदत बन चुकी थी कि हर बार ऐसी सिचुएशन आने पर ऑटोमेटिकली उनका हाथ जेब में चला जाता था और चने निकाल के वो चने खाने लगते थे। तो एक तो चने हेल्दी हैं और चने खाने से न्यूट्रिशन मिलती है, पहला फायदा ये होता था। लेकिन जो असली फायदा था, जो स्पिरिचुअल फायदा था, वो ये था कि चने खाने की उस प्रोसेस में 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का टाइम मिल गया, दिमाग को सोचने का टाइम मिल गया, जंप करके एकदम से गुस्से में फट नहीं पड़े, बल्कि ये समझ में आया कि सामने वाले ने जो बात कही है, क्या मैं उसका कोई जवाब दूं? जवाब दूं तो क्या दूं, कैसे दूं, किन शब्दों में दूं, ताकि मेरा अपने दिमाग का कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहे। मैं रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट ना करूं, मैं प्रतिक्रिया ना दूं, बल्कि ये सिचुएशन हो कि हर सिचुएशन मेरे कंट्रोल में रहे और मेरे दिमाग गुस्से के कारण मैं दूसरे की कठपुतली ना बन जाऊं। एक चीज समझिए, जब आपको गुस्सा आता है, जब आप गुस्से में होते हैं, तो अपने पर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है और दूसरा आदमी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये भी एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और जब आपका ऐसी सिचुएशन में भी कामनेस के साथ अपने माइंड पर कंट्रोल हो, तो दूसरा आदमी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर गुस्सा आए, अगर हम फट पड़े, तो गुस्से के कारण हमारे अपने शरीर के लाखों लाख सेल मर जाते हैं। हमारे शरीर में कपकपी आती है। कई बार आपको पता होगा, जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो शरीर कांपने लगता है, और उसका कारण यही है कि इतने सेल मर जाते हैं, एकदम से इतनी एनर्जी का लॉस होता है शरीर में कि आपको कपकपी आने लगती है।
आप उस सिचुएशन से बच गए, बाद में पछताने की सिचुएशन से बच गए, क्योंकि आपने गुस्से में कोई ऐसी बात कह दी कि रिश्ते बिगड़ गए और बाद में आपको पछताना पड़े, उस सिचुएशन से बच गए। अपनी सेहत खराब होने से बच गए, अपने दिमाग का कंट्रोल लूज करने से बच गए। ये स्पिरिचुअलिटी की थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्टेप, थर्ड लेवल है, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म कहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप काम वासना से, क्रोध से प्रेरित नहीं होते, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो आप निष्काम कर्म करते हैं और हर सिचुएशन के सिर्फ आप गवाह हैं, विटनेस हैं। हर सिचुएशन को आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। सिर्फ भक्ति ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भक्ति भी स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन सिर्फ भक्ति ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप खुश रहना सीख लेते हैं, क्योंकि तब अंदर से खुशी होती है। आप जब किसी सिचुएशन को कंट्रोल करके, अपने कंट्रोल में रख करके रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस पर सारा दिन आपका दिमाग, मन, आत्मा खुश होते हैं, क्योंकि आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी सेहत खराब नहीं हुई और सामने वाले को आपकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो गुस्से में था, आप गुस्से में नहीं थे, क्योंकि आप उसको मैनिपुलेट कर सके, आप अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से, लॉजिकल ढंग से रख सके। सामने वाले के पास कंट्रोल ही नहीं था, वो आपकी बात मानने पर विवश हो गया, मजबूर हो गया, उसको आपकी बात माननी पड़ी। और जब कभी कोई आदमी आपको हर्ट करे, तो एक सांसारिक नुस्खा भी बताता हूं। आप उनकी आंखों में झांकें, उनकी आंखों में देखते हुए कहें, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? और पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास से अगर ये बात कहें तो सामने वाला हिल जाएगा। कभी भी आजमा करके देख लीजिएगा। ये एक वर्ल्डली टूल है, साइकोलॉजिकल टूल है, जो आप किसी के माइंड को हैक कर सकते हैं जब वो गुस्से में हो, जब उसने आपका अपमान करने के लिए कोई कड़वी बात कह दी हो, जब आपकी आलोचना बिना कारण से कर दी हो। उस हर सिचुएशन में अगर आप 5 सेकंड रुकें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, सामने वाले की आंखों में झांकते हुए पूरे विश्वास से कहें, आर यू ओके, देखिएगा उसका असर क्या होता है। ये मेरे जीवन के अनुभव किए हुए नुस्खे हैं, टूल्स हैं, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। मैं कोई किताबी बातें शेयर नहीं करता, मैं वो शेयर करता हूं जो आपको सचमुच जिंदगी में आगे बढ़ा सकें। तो आज 2 चीजों को समझिए, सांसारिक खुशियों को छोड़ना नहीं है, पर लालच में पड़कर बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, ठगना नहीं। तो आप सांसारिक खुशियों के साथ भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, पर सिर्फ उनके लिए ही अपने आप को लिमिट नहीं कर लेना, सीमित नहीं कर लेना, आगे बढ़ना है। और हर काम को, जो भी काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, उसको पूरी माइंडफुलनेस के साथ कीजिए, पूरी अटेंशन के साथ कीजिए, पूरी अवेयरनेस के साथ कीजिए, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, बिजनेस का काम कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, घर का काम कर रहे हो, रसोई का काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी माइंडफुलनेस हो, पूरी कंसंट्रेशन उसी तरफ हो, जिसको कहते हैं वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पे सिर्फ एक चीज, मल्टीटास्किंग नहीं। आई रिपीट, मल्टीटास्किंग नहीं। तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का सेकंड लेवल है। और थर्ड लेवल है कि हर सिचुएशन में खुश रहना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, और अगर उसमें कभी डिफिकल्टी आए तो जेब में चने वाला मैंने बतलाया, लेकिन आज के सिचुएशन के हिसाब से जेब में चने रखना पॉसिबल नहीं है। आप पैंट में, कमीज में, जीन्स में हो और जेब में चने लेकर के सब तरफ घूमें, शायद पॉसिबल नहीं है। पर उसके लिए हमारे पास दूसरी चीज है, अल्टरनेटिव है, विकल्प है, और वो ये है, मान लीजिए आप शालीग्राम रखें, मान लीजिए कोई छोटी सी भगवान की मूर्ति हो, वो भी ना हो तो कॉइन्स हो, 10 रुपए के, 20 रुपए के कॉइन्स जो आते हैं, जेब में 4-5 रखिए, उन तक
जब भी ऐसी सिचुएशन आए जेब में हाथ डालिए, उनको छुइए, उनको देखिए। उतने से ही आपको सोचने का, समझने का, खुद को कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा। आप चने ना भी खा सकें तो ये चीज तो कर ही सकते हैं कि जेब में कॉइन्स रखें, या भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति, कोई छोटा सा पत्थर, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उनकी कोई निशानी जेब में रखें। और जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, जेब में हाथ डालें, उस निशानी को, उस सिंबल को, उस प्रतीक को टच करें और अपने आप को कंट्रोल करें। ये स्पिरिचुअलिटी का थर्ड लेवल है और बहुत बड़ा लेवल है। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएं, जिस पे पहुंचना बहुत आसान है, तो आप ये समझिए कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर दौड़ शुरू हो गई। ये दौड़ का फर्स्ट पॉइंट है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था, यही बताना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेशन और सेशन से बहुत अलग है, ये खुशी भी अलग है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी guruji@siddhguru.in पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होती है खुशी अब समाप्त होता है। पर मैं फिर यही याद दिलाना चाहूंगा कि जितना आप इस सेशन को फॉरवर्ड करेंगे, लोगों में बांटेंगे, उतना इसकी रीच बढ़ेगी और आपको पुण्य मिलेगा और किसी दूसरे का जीवन बदलेगा। इसलिए बस लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्पिरिचुअल हीलर, सिद्ध गुरु प्रमोद को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।